उंगली की शुरुआत ऐसे होगी, इसे रख कर एक क्षण में काट दिया जाएगा, लाइव आकर फेसबुक में, लाइव आकर सोशल मीडिया में। हमारी गौ माता के साथ उनके अंग को काटा जाएगा। अब ये गौपुत्र, ये गौ सैनिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कौन बताएगा? हर कोई कह रहा है संभव नहीं, संभव नहीं। अरे क्या हमने हीरा मोती की खान मांग ली? क्यों संभव नहीं? ये विष्णुदेव साय शासन को बताना होगा। अगला प्रश्न जो आपको दिला सकता है, गौ माता गौ माता की जय। ये सरकार नहीं सुधरेगी, हमारी माँ की हत्या करते रहेगी। तो बहुत दर्द हो रहा, गौ माता की पीड़ा देख देख के ना दर्द ही गायब हो गया। दर्द ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा था शायद सरकार को इस बात की पीड़ा समझ में आएगी कि गौ पुत्रों को पीड़ा होती है। जब उनकी माँ कटती है, जब कटते हैं, गौ माता के जो पुत्र है ना, उनका खून होता है। सरकार नहीं चाहती, ये ढोंगी सरकार नहीं चाहती। और आज ये उंगली कटी है, अब गौ हत्यारों का अंग अंग ऐसे ही कटेगा। भाई गौ माता की जय, ऐसे ही कटेगा, कटता रहेगा। क्योंकि आए दिन गौ हत्या नहीं रुक रही है। टीका लगाने वाली सरकार गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं कर रही। तो हम जैसे लोग शायद अपने ये अंग काटेंगे, उन हत्यारों के अंग काटकर जेल जाएंगे। सरकार को यही पसंद आएगा। बस यही कहना है, और क्या कहना है। ने अपनी उंगली क्यों काटी और किस वजह से काटी है? सरकार से विनती की गई थी, भिक्षा मांगी गई थी, माँ को बचा लो, बाबा को बचा लो। गौ हत्या का रिकॉर्ड बना रही है छत्तीसगढ़ सरकार। हर जगह पर गौ माता, कभी 15 गौ माता, कहीं 20 गौ माता रोड पे रौंद कर निकल जाते हैं, किसी को कोई दंड नहीं। गौ माता राज्य माता की मांग की गई थी। 5 लाख पत्र भेजे गए थे मुख्यमंत्री को, विनती की गई, भिक्षा मांगी गई, सब कुछ किया गया। ये भी बताया गया था 1 महीने पहले कि अगर गौ माता राज्य माता नहीं बनाती सरकार तो 1 सितंबर को ये आदेश अपना शरीर का एक अंग काट लेगा। बताया गया था उनको, याद भी दिलाया गया था। 18 दिन के लिए मैंने अपने आप को मौन भी कर लिया था, किंतु बावजूद इसके सरकार ने, लोगों ने कहा ऐसे अचानक थोड़ी होता। मैं मानता हूँ अचानक नहीं होता, मैं कोई बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे पता है विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना होता है, सब कुछ करना होता है, समय लगता है। सरकार घोषणा तो कर सकती है, कर सकती थी, फिर अब तो घोषणा का समय भी गया। सरकार घोषणा तो कर सकती थी कि यहाँ गौ माता राज्य माता, जिसमें पूरी दुनिया का हित है, प्रकृति कल्याण है। गौ माता राज्य माता बनने के बाद गौ हत्यारे को मृत्यु दंड होगा। गौ माता राज्य माता बनने के बाद जो गौ माता के साथ अनाचार बलात्कार करता, इसको गंभीर धारा लगेगी। गौ माता राज्य माता बनने के बाद हम सब जहर खाने से बचेंगे। हम सभी अमृत की तरह गोबर खाद का उपयोग करेंगे। गौ माता राज्य माता बनने के बाद आज जो इमरजेंसी में गौ माता प्राण त्यागती है, जिनमें 50 सूचना मिलती है गौ माता के एक्सीडेंट की, मुश्किल से 2-4 जगह पहुंचकर क्या ही कर लेते हैं हम। बाकी 40 गौ माता तो प्राण त्याग देती है। गौ माता राज्य माता बनने के बाद हर 50 किलोमीटर में गौ माता नंदी बाबा के लिए विशेष स्थान बनेगा, जैसे चिकित्सालय कहा जाएगा। गौ माता का चिकित्सालय एवं अन्य जीव, बाकी जीव भी तड़प रहे हैं। सरकार सनातनी की सरकार है, खुद को कहती, अब साबित करके दिखाए। अब विनती है, अब मान जाए सरकार, गौ माता राज्य माता में सबका हित है। मुझे दंड दीजिए, मुझे जेल में डाल दीजिए। अगर इसे आप गलत मानते हैं, बिल्कुल आप डाल दीजिए, मैं उसका हकदार हूँ, मैं जानता हूँ, कानून की जानकारी इतनी है मुझे। पर गौ माता को बचा लीजिए सरकार, यही विनती है। नंदी बाबा को बचा लीजिए। आज जगह जगह पर 70 से 80% जगह गौ मांस का मिश्रण किया जा रहा है, सबको पता है, पर कोई जागता नहीं है, कोई नहीं जागता। एक उंगली पे इतना बवाल खड़ा कर दिया लोगों ने, क्या उंगली काटोगे निंदा करने वाले।
अरे गौ माता का खून, सर, गला, अंग अंग काटा जा रहा है, क्या उनका अंग नहीं है? अब बर्दाश्त नहीं, जैसा कि संकल्प था, पहले अपनी एक उंगली काटूंगा, उसके बाद उन गौ हत्यारों को काटूंगा। और ये भी अटल है जैसे ये अटल था। सरकार चाहती है कि ये व्यक्ति जो एक समय पर कानून पुलिस को ट्रेनिंग देता था, जेल में कैदियों की काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति, लोगों की उलझनों को सुलझाने वाला व्यक्ति, खुद जाकर जेल में कैदी बनकर रहे, तो सरकार यही निश्चय ले ले और बना दे मुझे हत्यारा। स्वीकार है मुझे, किंतु गौ माता, राज्य माता के अलावा मुझे कुछ और स्वीकार नहीं। इच्छा मृत्यु की मांग तो मैं कर ही चुका हूँ, फिर से करना चाहता हूँ। अब सरकार एक ही काम कर दे, नहीं कर सकती गौ माता, राज्य माता, तो इच्छा मृत्यु दे दे, बस हो गया भाई, बंद।